हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 7 संस्कृत की जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जारी की गई है, हम आपको संस्कृत विषय के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर प्रथम पार्ट देख पा रहे हो, प्रथम पार्ट के ये उत्तर हैं। फिर यहाँ पर आपका ये दूसरा पार्ट आता है, द्वितीय पार्ट जो कि है कालबोध, इसके उत्तर देखेंगे। द्वितीय पार्ट के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हो तृतीय पार्ट बलाद बुद्धिर वृश्यते। फिर इसके बाद आपका चतुर्थ पार्ट जो कि है यहाँ पर आप देखेंगे चाणक्य वचनानी। फिर इसके बाद आपका पंचम पार्ट है, ये हम सभी कंप्लीट करेंगे। आज की इस वीडियो में आप अध्याय 1 से अध्याय जो कि है आपका 6 यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रयत्नो विधे, यहाँ तक हम कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर हैं, ये प्रश्न 12 है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो कर दें, इससे क्या होगा कि उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और बता दें इस चैनल के माध्यम से पीडीएफ तो आपको दी जाती है, पीडीएफ की प्रोसेस इस वीडियो में बताई जाएगी। इसलिए पीडीएफ को देखने के लिए आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो के बीच में या अंत में बता सकता हूं, इसलिए बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न मैं आपको शंकराचार्य पार्ट 1 का उत्तर बता रहा हूं। अभी मैं पहले में शंकराचार्य, दूसरे में दक्षिण दिशि कर लेना है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न 3 है, तो प्रश्न 3 में आपको शंकराचार्य कर लेना है। चौथे का उत्तर है कस्य चत्वारः शिष्याः, तो शंकराचार्य, ओके, शंकराचार्य शिष्य थे 4, ओके। इसके बाद देखिए प्रश्न 5, प्रश्न क्रमांक 5 है दक्षिण दिशि प्रसिद्ध मठस्य नाम किम, तो क्या नाम है, तो यह है श्रृंगेरी मठम, श्रृंगेरी मठम। दक्षिण दिशा में जो प्रसिद्ध मठ है उसका नाम है श्रृंगेरी मठम। इसके बाद है उड़ीसा राज्य का पुरी अस्ति, तो उड़ीसा राज्य में कौन सी पुरी है, तो ये जगन्नाथपुरी है। यहाँ पर प्रश्न 6 का उत्तर आप करेंगे जगन्नाथपुरी। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 7, प्रश्न 7 आप यहाँ पर देखेंगे मठा नाम स्थापना केंद्र कृता, ओके। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखेंगे मठा नाम स्थापना केंद्र कृता, इसका उत्तर लिखेंगे आदिगुरु शंकराचार्यण कृता। तो यहाँ पर आपको ये लिख देना है आदिगुरु शंकराचार्यण कृता। 8वें प्रश्न का उत्तर है आपको यहाँ पर मठानी कर लेना है, ठीक है, आपको ये मठानी कर लेना है। 9वें प्रश्न का उत्तर वयम स्थापना आदिगुरु शंकराचार्यण कृता। इसके बाद आप प्रश्न 10 देखेंगे। प्रश्न 10 में आपको कानी पवित्र धामानी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे चतवारी पवित्र धामानी। पहला है बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथपुरी। द्वारका आपको इस तरीके से लिखना है, द्वारका। इसके बाद जगन्नाथपुरी आपको इस तरीके से लिख लेना है, ठीक है, ये ना है जगन्नाथपुरी, ठीक है। इस तरीके से आप प्रश्न 10 तक कंप्लीट करोगे। इसके बाद आपका प्रश्न 11 है, तो प्रश्न 11 में आपको ये इस तरीके से लिख लेना है, बिल्कुल आपको यहाँ पर ये यम है, ठीक है, बा और माँ, ठीक है। नामामि भगवत पाद शंकरम लोक शंकरम, ओके। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, क्वेश्चन 11 का इस तरीके से लिख लीजिएगा। इसके बाद अब आपका आता है क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में का आप यहाँ से उत्तर लिखेंगे, आपको बहुवचन लिखना है, तो मठ का हो जाएगा मठानी, नाम का नामानी, पुष्पम का पुष्पाणी, और फलम का फलानी, और वस्त्रम का वस्त्राणी, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। पीडीएफ के लिए अभी वीडियो को पूरा देखो, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करोगे तो पीडीएफ भी स्किप हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। आपको पीडीएफ उपलब्ध कराई जा रही है हमारे चैनल के माध्यम से। इसके बाद खा नंबर का देखिए रेखा चित्र देशानुसार मठना मानी लिखत, है ना। तो पूर्व दिशा में गोवर्धन मठम है, पश्चिम दिशा में शारदा मठम, दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठम, और उत्तर दिशा में ज्योति मठम। चलिए इसके बाद देखते हैं द्वितीय पाठ कालबोध जो कि है। इसके बाद हम बढ़ते हैं, इसमें पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में आपको इसका सही उत्तर करना है सट, दूसरे में पूर्ण मायाम, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न 3 का गोलाकारा विद्यते, ठीक है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे पृथ्वी गोलाकारा विद्यते, यानी क्या गोल है, तो पृथ्वी। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न 4 सूर्य कस्याम दिशि अष्टम गच्छति, तो सूर्य किस दिशा में गच्छत होता है, तो ये पश्चिम दिशा में होता है। चलिए इसके बाद देखिए प्रश्न 5 का उत्तर षष्ठ कर लेना है। 6 में आपको शुक्ल पक्ष लिख लेना है, 7 में वर्षा, और 8 में दिनस्य रात्रे चा ज्ञाने सूर्यस भवति, और प्रश्न 9 में आपको चंद्रमा कर लेना है। इसके बाद प्रश्न 10 आप देखेंगे तो प्रतिपक्षे कतितया भवन्ति, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पंचदश भवन्ति, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ विसर्ग लगा लीजिएगा, पंचदशा भवन्ति। इसके बाद देखिए प्रश्न 11 का उत्तर यहाँ से लिखेंगे द्वादश मासा नाम नामानी लिखत, तो यहाँ पर चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। इस तरीके से क्वेश्चन 11 का उत्तर यहाँ से कंप्लीट करें। क्वेश्चन 11 के बाद अब क्वेश्चन 12 देखेंगे। क्वेश्चन 12 है 12वें का है एकादशता विसंति पर्यंतम संस्कृत संख्या लिखत, तो आप यहाँ पर लिखेंगे एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश,
सप्तदश, अष्टदश, नवदश, विंशति। ओके, इस तरीके से प्रश्न 12 का उत्तर करेंगे। खा का आप उत्तर यहाँ पर देख रहे हैं। इस तरीके से पेज 9 तक आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं तृतीय पाठ, जो कि है बलाद बुद्धिर विसृते। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस पाठ के उत्तर में पहले प्रश्न में पहले का सा करेंगे बुद्धि, दूसरे में करेंगे दा सिंह, तीसरे प्रश्न में आपको बुद्धि, चौथे में सिंह और पाँचवें में भी सिंह करना है, सिंघा बोलेंगे क्योंकि विसर्ग लगा है, और छठवें में सिंगा दुर्मुखा। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना है। इसके बाद 7वां प्रश्न है, तो 7वें में क्या है, पूछा गया है कि क्षुधया का पीड़िता, उत्तर लिखेंगे सिंह क्षुधया पीड़िता आसीत। इसके बाद है विलंबेन का आगता, तो ससकम। इसके बाद है 9वां प्रश्न, हे सट कुत्र अस्ति सा अपरा सिंह इति का अवदत्, तो ये हो जाएगा दुर्मुख। प्रश्नों के बाद प्रश्न 10 देखिए, महोजस्वी सिंह कुत्र वसति येष, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे एकस्मिन् पर्वते दुर्मुख नाम महोजस्वी सिंह वसति इसमें। ठीक है, इस तरीके से 10वीं का उत्तर यहाँ से कंप्लीट करेंगे। प्यारे बच्चों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि इस चैनल पर कक्षा 7 के सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आपको बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न 11 देखिए। प्रश्न 11 का उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इसको इस तरीके से आप अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट डाउन कर लें। इसके बाद आपका आता है प्रश्न 12, तो प्रश्न 12, बुद्धिर्यस् बलम तस्य इति श्लोक प्रपूरयत्, तो इसका उत्तर लिखेंगे बुद्धिर्यस् बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम पश्च सिंहो मदोन्मता ससकेन निपातिता। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपका चौथा पाठ चाणक्य वचनानि आता है, तो चलिए इसको भी हम हल कर लेते हैं। इसमें आपको पहले प्रश्न का उत्तर कर लेना ऑप्शन सा उत्तमा, दूसरे में आपको कर लेना विद्याम। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न है, तो तीसरे में आपको अधमा कर लेना है, चौथे में चाणक्य, पाँचवें में विद्या, छठवीं में वृश्चिकस्य और सातवें में मध्यमा धनम मानम इच्छन्ति। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 8वें प्रश्न का उत्तर आपको करना है जल बिंदु निपातेन क्रमशः घटा पूर्यते। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न 9, वनम कैन वासितम, तो उत्तर लिखेंगे वनम पुष्पितेन सुगंधिनाम वासितम। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 की ओर। प्रश्न 10 है सुकार्ति किम त्यजेत, उत्तर लिखेंगे सुकार्ति, तो यहाँ पर आप इसका लिखेंगे सुकार्ति चेत्यजेत विद्याम। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, ये आपका था 10वां क्वेश्चन। इसके बाद आप देखेंगे 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर पदानाम विभक्ति वचनम च लिखत है, विभक्ति दी हुई वचन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जैसे बालका है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके से आपको कर लेना है। जैसे बालका है प्रथम विभक्ति एक वचनम है, रामायण में तृतीय विभक्ति एक वचन है, विद्यालयात में पंचमी एक वचन है, तक्षकस में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। इस तरीके से आपको इस प्रश्न का उत्तर कर लेना है। 11 के बाद आपको प्रश्न 12 का उत्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है सुकार्ति चेत्यजेत इति श्लोकम पूर्यत, तो सुकार्ति चेत्यजेत विद्याम विद्यार्थी चेत्यजेत सुख सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतो सुख। ओके, इस तरीके से आप ये 4 पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपका 5 पार्ट आता है रक्षाबंधन, है ना, तो रक्षाबंधनम। तो चलिए इस पार्ट के भी प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें पहले का आपको ऑप्शन आ सैनिका कर लेना है, दूसरे में आपको प्यारे बच्चों ऑप्शन दा उत्सवा कर लेना है, तीसरे में आपको भगनी, चौथे में सैनिका, पाँचवें में मयूरा और छठवें में सची कर लेना है। ठीक है, इंद्र की जो पत्नी का नाम बताना है, तो ये क्या सची। इसके बाद है आपका प्रश्न 7, तो प्रश्न 7 क्या है, कक्षाया छात्रा परस्पर किम कुर्वन्ति, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कक्षाया छात्रा परस्पर वार्तालाप कुर्वन्ति। इसके बाद प्रश्न 8 है लोक गायिका किम कुर्वन्ति, इसका उत्तर लिखेंगे लोक गायिका वर्षा गीतानि गामन्ति नृत्यन्तणी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये कर लेना है। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 9। प्रश्न क्रमांक 9 में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उत्सवा किम प्रकटी कुर्वन्ति, आप इसका उत्तर लिखेंगे उत्सवा समाज स्वभावम संस्कृतिश्च प्रकटी कुर्वन्ति। ठीक है, इसके बाद आपका प्रश्न 10 है कस्य वृद्ध्यर्थम उत्सवा सहायिका, तो इसका उत्तर लिखेंगे सुकस्य वृद्ध्यार्थम उत्सवा सहायिका। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भारत के प्रमुखा उत्सव भवन्ति। प्यारे बच्चों, ये आपका पिछले साल वार्षिक परीक्षा में पूछा गया था, तो इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे भारत से प्रमुखा उत्सवा विजयादशमी, दीपावली,
नवरोज, ईद, होलिकोत्सव, बैसाखी, ओणम, मकर संक्रांति, चा। इस तरीके से आप प्रश्न 11 का उत्तर यहाँ से कंप्लीट करें। इसके बाद आपको प्रश्न 12 देखने को मिलता है। प्रश्न 12 आप यहाँ पर देखेंगे कि इतिहासस्य मध्ययुगे का के रक्षा सूत्र प्रेषितवती। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे इतिहासस्य मध्ययुगे साम्राज्ञी कर्मवती हुमायूं नामाख्यम मुगल शासकम बहु स्नेही रक्षा सूत्रम प्रेषितवती। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से कंप्लीट कर लोगे। प्रश्न 12 के बाद अब आपका अगला पार्ट आता है, छठवां पार्ट, जो कि है प्रयत्नो विधे। तो चलिए इसके भी आंसर देख लेते हैं। पीडीएफ के लिए आपको प्यारे बच्चों इस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से जैसे ही आप ग्रुप को ज्वाइन हो जाओगे तो वहाँ पर आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाइए फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। षष्ठ पार्ट में देखेंगे प्रयत्नो विधि में, तो आप इसके उत्तर लिखेंगे तो इसमें पहले में आपको एक वचन आ वाला कर देना है, दूसरे में प्रयत्न कर लेना है, तीसरे में भी आपको पहले पूछा गया है कठिन कार्याणि अपि सरलानि कथम भवन्ति, तो ये हो जाएगा प्रयत्नेन। ठीक है, इसके बाद चौथा प्रश्न है लक्ष्य प्राप्ताय किम आवश्यकम, तो ये हो जाएगा प्रयत्नेन। ओके, इसके बाद अगला प्रश्न 5 है छात्र अधिकान अंकान कथम प्राप्नोति, तो यहाँ पर इसका उत्तर करेंगे प्रयत्नेन। और इसके बाद अगला प्रश्न है नधाम मोहना कथा तरति, तो इसका हो जाएगा प्रयत्नम। ठीक है, 6 के बाद हम प्रश्न 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 7 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर प्रश्न 7 है अस्माकं भारत देशा कथम परतंत्रता पासात् मुक्ता, तो इसका उत्तर लिखेंगे अस्माकं भारत देशा प्रयत्नेन एव परतंत्रात् पासात् मुक्ता। इसके बाद आप यहाँ से प्रश्न 8 देखेंगे। प्रश्न 8 है कि अस्मामि पुनः पुनः का विधेय, तो इसका उत्तर लिखेंगे अस्मामि पुनः पुनः प्रयत्नो विधेय। प्रश्न 9 है कठोर मृदुत्वम कथम प्रयाति, तो इसका उत्तर लिखेंगे कठोर मृदुत्वम प्रयत्नात् प्रयाति। ठीक है, प्रयत्नात् प्रयाति। इसके बाद देखिए प्रश्न 10 जना प्रयत्नेन कुत्र आरोहणम कुर्वन्ति, इसका उत्तर लिखेंगे जना प्रयत्नेन अपि आरोहणम कुर्वन्ति। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न 11 जो कि है प्रश्न 11 है कि गृह कानि कानि कठिन कार्याणि भवन्ति अनुभव कृत्वा नामानि लिखा, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे भोजनम पचति वार्तालाप करति चा। इसके बाद आपका इस चैप्टर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और पार्ट 6 का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रश्न 12 का उत्तर यहाँ से लिख लेंगे। तो चलिए, मुझे आशा है कि आपने यहाँ तक इसको कंप्लीट देखा होगा वीडियो को। और बता दें जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को देखा है बहुत अच्छी बात है, उनके लिए पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, चलिए, और अगर आप जिन लोगों ने बच्चों ने देखा है तो चलिए मैं आपको सीधे डायरेक्ट बता देता हूँ कि आपको सीधे डायरेक्ट कहाँ से मिलेगी। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है 8th ग्रेड सॉल्यूशन पीडीएफ एसके टीच स्टूडेंट्स, ये आपको सर्च करना है। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करोगे तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट गलती हो, आपको ये करना है 8th ग्रेड फुल सॉल्यूशन पीडीएफ एसके टीच। जैसे ही आप ये सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको जो बताया जाएगा उस पर ही जाना है। ठीक है, जैसे आप 8th ग्रेड फुल सॉल्यूशन एसके टीच करोगे तो यहाँ पर देखिए क्लास 6 इंग्लिश का आपको दिख रहा है, फिर इसके बाद आपको इंग्लिश के ही चैप्टर्स दिख रहे हैं। ठीक है, आपको क्या 7वीं का चाहिए तो आपको यहाँ पर आकर इसके जैसे कि और नीचे आओगे, ये देखिए 6वीं का दिख रहा है, ये आपको 8th ग्रेड अभ्यास का क्लास 7 दिख रहा है। ठीक है, तो 7th वाले पर क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है।